हाँ, कल जो हमने पढ़ा वो पढ़ रहे थे अपन कौन सी अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया और तीव्र रासायनिक अभिक्रिया की। तीव्र व मंद रासायनिक अभिक्रिया। तीव्र का मतलब तेजी से, वह रासायनिक अभिक्रिया जो कहाँ होगी, तेजी से संपन्न होती है। तीव्र का जिसमें कम समय लगता है। मंद का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया, जो जिसको पूरा होने में बहुत कम कुछ सेकंड का समय लगता है, उसे क्या कहा जाएगा, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो अम्ल क्षार जो है, यहाँ पर जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो है वो आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करके जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, लवण प्लस किसका निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करते हैं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न होती है। अगर इसको सही तरीके से नहीं किया जाए तो आग लगने के क्या हो जाते हैं, चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल की बात करते हैं, जैसे HCl, प्रबल क्षार की बात करता हूँ NaOH। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार जो है, तो इन जब दोनों को मिलाया जाता है तो दोनों की pH आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, संतुलित करेगी। अर्थात एसिडिक माध्यम और बेसिक माध्यम जब मिलेंगे तो उनकी pH आपस में संतुलित होगी, और संतुलित होकर pH कहाँ आ जाएगी, उदासीन के आसपास आ जाती है। अर्थात उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, और जो लवण जो बनेगा वो बनेगा NaCl, और क्या बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, पानी। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। ये जो है ये भी कौन सा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल। ये भी कौन सा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल। और ये कौन सा क्षार होगा, प्रबल क्षार। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, यह होने वाली अभिक्रिया यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अर्थात यहाँ पर जो है अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और जो लवण बनता है उसकी pH लगभग कहाँ आ जाएगी, 7 के आसपास आ जाती है। क्योंकि ये प्रबल अम्ल होगा, ये प्रबल क्षार होगा, ये इसको उदासीन करने का काम करेगा, ये इसको उदासीन करने का काम करेगा, और जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन लवण होता है। और ये काम कब होगा, बहुत तेजी से, अर्थात बहुत कम समय में ही ये काम होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, वो तीव्र अभिक्रिया का क्या उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं AgNO3 + HCl। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अपन किसके साथ करा देते हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर क्या बनेगा, AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है, और प्लस क्या बनेगा, HNO3। किसका निर्माण होता है, यहाँ पर HNO3 का निर्माण होता है। तो ये जो है इसको होने में भी बहुत कम क्या लगता है, समय लगता है। तो ये जो है किसके उदाहरण में आ जाएगा, तीव्र अभिक्रिया का क्या है यहाँ पर उदाहरण। किसका उदाहरण है, तीव्र अभिक्रिया का। तो प्रकाश संश्लेषण भी तो एक तीव्र अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस जल और प्लस कौन प्रकाश संश्लेषण, कौन सी अभी के प्रकाश संश्लेषण की बात करता हूं यहां पर, CO2 प्लस H2O किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। किसका निर्माण होगा, C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया भी किसका उदाहरण होगी, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होती है। क्लियर। तो ये भी किसका उदाहरण है, तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में बहुत बहुत कम समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी आती है अपनी मंद रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी, मंद, मंद मुस्कुराना, है ना। तो कौन सी अभिक्रिया है, मंद रासायनिक अभिक्रिया। तो मंद मंद मुस्कुराना। तो मंद रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में बहुत अधिक अर्थात कुछ घंटे, कुछ दिन, है ना, या कुछ महीने या कुछ साल का टाइम लगता है, अधिक समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मंद रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात करते हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया की, तो यहाँ पर जो है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की बात करता हूं, ये तो हो गया लोहा, किसकी उपस्थिति में, नम वायु की उपस्थिति में, ये हो गई नम वायु। यहां पर क्या बनेगा, Fe2O3.H2O, ये जंग हो गई, नहीं हो गई। अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 दूनी 6, 3 और 3 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने 6, तो यहां पर ये हो गए। तो ऑक्सी यहां पर अगर अपन अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं तो यहां पर तो 3 दूनी 6 हो गए। अगर मैं इसको 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, इसको कर देते हैं 2, 3 दूनी 6 हो गए ना, ये हो गए 2, 2 भी हो गए। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। तो यहाँ पे ये क्या है, लोहा, क्या है ये, लोहा। जब लोहे को किसी नम वायु में, तो नम वायु का होना जरूरी है, अगर लोहे को अपन पानी के अंदर डाल देंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगी, वायु के संपर्क में आना चाहिए। पानी के साथ किसके संपर्क में आना चाहिए, वायु के संपर्क में आना चाहिए। तो नम वायु, तो ये जो है ये कैसी है, नम वायु के संपर्क में जब लोहे को रखा जाता है तो लोहे पर जंग लगना प्रारंभ हो जाती है, और उस जंग का जो सूत्र है वो क्या है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.3H2O, जो ये खराब लोहा हो गया अभी। क्लियर। तो ये इसको होने में बहुत बहुत लंबा टाइम लग जाता है, लगभग मंथ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल का समय लग जाता है। क्लियर। एक और रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराई जाती है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, IPAC नाम अपन ने देख। उसके बाद में एथेनॉल C2H5OH, ये एथेनॉल वही है जो क्या काम में ली जाती है, शराब के रूप में पीने के काम में ली जाती है, किसको, एथेनॉल को। तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो यहां पर जो बनता है CH3COOC2H5OH, यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, तो पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया, पानी। तो ये जो था ये तो क्या, एसिटिक अम्ल, ये तो क्या है, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, एथेनॉल। कौन सा नॉल, एथेनॉल। और ये क्या है, एस्टर, ये क्या है, एस्टर। और ये एस्टर जो है इसमें किसके समान गंध आती है, फलों के समान गंध आती है, मधुर मधुर, मीठी मीठी।
कैसी गंध आती है? एथिल एथेनॉइड। तो एस्टर जो है इसमें किसके समान गंध आती है? फलों के समान गंध आती है, और ये अभिक्रिया भी बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है। तो ये किसकी बात थी? मंद अभिक्रिया की। किसकी बात है? मंद अभिक्रिया। तो अपन ने तीव्र अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से संपन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जो वो धीरे धीरे संपन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? मंद रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? तो ये था अपना तीव्र और मंद रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको नेक्स्ट क्लास में